बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। पूरा डिफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको कि चीजों को, कि बस ये वर्किंग है, बट आर होता क्या है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता क्या है। तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड कोप्लेनर विद द वेक्टर बी एंड सी। तो ये कैसे बनाएंगे, इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, चीजों को ज्योमेट्रिकली कैसे इसको हम समझेंगे, ये जरूरी है। ज्योमेट्रिकली इसको कैसे समझते हैं, तो ये जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकल तरीके से समझे थे, क्रॉस प्रोडक्ट को समझे, स्केलर को समझे, तो इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे समझेंगे। लाइक इसमें ऐसा फिगर टाइप का नहीं है कि पैरेललोपाइड बनाना है या पैरेललोग्राम करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, चीजें मैं बता देता हूँ। इसको आप ऐसा करो, कहाँ गया, ये छोड़ दीजिए, उससे लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो कैसे एक्सप्लेन करें, चलो ठीक है, दो वेक्टर लेते हैं कम से कम, दो वेक्टर लीजिए। सपोज दैट कि वेक्टर दो वेक्टर हमने ये वेक्टर एक लिया और दूसरा वेक्टर हम लोग ले लेते हैं दो वेक्टर, और एक ऐसा वेक्टर हम लोग ले रहे हैं। पहले इस वेक्टर को मेंशन करते रहो, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अच्छा, अगर हम दोनों के बीच, एक मिनट, बी मत लीजिए, सॉरी सॉरी, मत नोट, फिगर नोट मत करना, ये दोनों वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, और इसके बीच का कोई एंगल हमने ले लिया। तो अगर हमने बी क्रॉस सी पहले करवाया, तो बी क्रॉस सी करवाया, तो इस पर एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए, ये परपेंडिकुलर वेक्टर को हम क्या करते हैं कि इससे डिनोट कर लेते हैं। बी क्रॉस सी ना मिलेगा, हाँ, ये बी क्रॉस सी मिलेगा, ठीक है। ये वेक्टर हमने बी क्रॉस सी पहले बनाया, बी और सी के साथ हमने क्रॉस कराया, तो ये बी क्रॉस सी वेक्टर मिला। ये वेक्टर कैसा हुआ होगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। थोड़ा समझ लीजिए, समझ लीजिए, पहले ध्यान से समझिए चीजों को, नहीं तो समझ नहीं। तो ये दोनों प्लेन में है, इसी प्लेन में है, और वे ऐसे दिख रहा है। अब एक वेक्टर ए के साथ वे क्या कर रहा है, फिर से क्रॉस बना रहा है, फिर से एक वेक्टर कौन बना रहा है, बी क्रॉस सी किसके साथ बना रहा है, ए के साथ बना रहा है। तो ए वेक्टर हमारे पास एक लेना पड़ेगा, ए वेक्टर, लिखती है, चलो ठीक है, वेक्टर एक बना लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलो ठीक है, तो ये जो वेक्टर आपके पास ए जो मिल रहा है ना, वे ऐसा है, ध्यान से सुनिए, ये वेक्टर ए है, पहले देख लीजिए आप, एकदम नोट नहीं करना, अभी एकदम यहीं पर नजर रखेंगे। तो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल जो मिल रहा है हमारे पास, फाइनल जो मिलेगा वेक्टर, इसको मैं थोड़ा दूसरे लाइन से दिखा रहा हूँ, दूसरे से, ये वेक्टर आर दिखा रहा हूँ, ये जो होगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आइए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखिए जो जो वेक्टर है ना, ये जो तीनों वेक्टर हैं लाइन से, वो तीनों एक ही प्लेन में है। ये जो पिंक वाला दिख रहा है आपको, और ये भी, ये तीनों एक ही प्लेन में, मतलब कि इसको आप ऐसे समझिए, स्क्रीन पर है ये हमारा प्लेन, और ये दो दो वेक्टर है ना, ये जो दो वेक्टर, जैसे पहला वेक्टर ब्लू वाला, ये क्या है, ए और बी और सी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये वेक्टर ए जो है वे कहां पर है, वे भी उसी प्लेन में है जहां पर बी क्रॉस सी है। जिस प्लेन में बी क्रॉस सी वेक्टर है ना, वहीं पर वेक्टर ए भी है, इसलिए एक ही आपका कलर से दिखाया हुआ है। अब ये क्या करेगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी किससे आया, जब बी और क्रॉस सी करवाया गया तो बी क्रॉस सी आया। अच्छा, बी क्रॉस सी ए के साथ फिर क्रॉस लिया, यहां पर देखिए, यहां पर क्रॉस किया फिर से, तो बी क्रॉस ए से जब क्रॉस करेगा तो कहां पर जाएगा वेक्टर, वो वेक्टर कहां पर जाएगा, ये मिला वेक्टर, देखिए कौन सा। अच्छा, ये जो होगा वो कहां पर मिलेगा, किसका परपेंडिकुलर, ए और बी क्रॉस। यस, ए और बी क्रॉस सी का परपेंडिकुलर, लेकिन वो कहां रहेगा, फिर प्लेन में चला जाएगा। कौन सा प्लेन में, जो स्क्रीन का प्लेन है बी और सी है सर। जहां पर बी और सी है, बस यही समझना है। जहां पर बी, जिस प्लेन में बी और सी है ना, वो वही चला जाएगा। समझ में आई, दिमाग में दिखा, दिमाग में, जैसे दिमाग में आप कल्पना कीजिए चीजों को। कल्पना करने का मतलब है कि ये दो वेक्टर, जो पिंक वाला वेक्टर है, वो हमारा स्क्रीन पर है, मतलब इस प्लेन पर है, हमारा डेस्कटॉप के प्लेन पर रखा हुआ है। ये दोनों वेक्टर, कौन सा, बी और सी, ये जब दोनों आपस में क्रॉस कराते हैं तो ये क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो परपेंडिकुलर होता है स्क्रीन पर, बी क्रॉस सी। ये ब्लू वाला, ये परपेंडिकुलर है किस पर, बी और सी दोनों पर। ठीक है, अब ये बी और सी क्या है, ए के साथ क्रॉस कर रहा है, लेकिन ए कहां पर है, जहां वेक्टर उस, जहां जिस प्लेन में बी और सी मिला है ना, बी क्रॉस सी मिला है, उसी में एक वेक्टर हमने ले लिया, कौन सा, ए। क्योंकि 3D हमको पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दूसरे कलर से दिखा के तो हम तो बता ही सकते हैं ना आपको। ठीक है, ये ऐसा अपना स्पेस में ऐसा होगा, ये दोनों अपना ऐसे होगा, तो उसके साथ जब क्रॉस कराएगा तो एक नया वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर मिलेगा कौन, आर। लेकिन ये वेक्टर कहां मिलेगा, जहां पर बी और सी जिस प्लेन में है वहां मिलेगा, उसके साथ परपेंडिकुलर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, दो वेक्टर यहाँ रखा हुआ है, तो ऑफलाइन वाले को तो आसानी से समझा सकते हैं, ऑनलाइन वाले को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ये वेक्टर दो रखा हुआ होगा, ये दोनों क्रॉस मारा, ऊपर गया, ये ब्लू वाला, ये मिला बी क्रॉस सी, इसी के साथ एक वेक्टर ए लगाया, जिसको क्रॉस किया, तो जब ये क्रॉस करेगा तो फिर इसके साथ परपेंडिकुलर बना देगा, प्लेन के साथ। जब ये प्लेन वाला वेक्टर इसके साथ बना रहा है तो ये वाला उसी के साथ जाएगा ना, जैसे ये बोले कि बी और सी के, समझ गया ये बात को, तो बी और सी के प्लेन में जहां पर वेक्टर बी और सी है, उसी प्लेन में आपको मिलेगा वेक्टर आर। बस इतना ही समझना है, तो वही लिखा हुआ है आपके पास, ये देखिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वेक्टर बी सी और आर एक ही प्लेन पे लाई करेगा, वेक्टर बी, सी और आर। हाँ बी सी आर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रही हो, बी सी आर एक ही प्लेन में होगा, बहुत बढ़िया, गुड, यानी आप समझ रहे हो। ठीक है, बी सी एंड आर एक ही प्लेन में लाइट करेगा। आप देखिए इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं, इससे मीनिंग निकालते हैं हम। अ वेक्टर, कौन वेक्टर, आर की बात हो रही है, जिससे ये पूरा मिला हुआ है, ये वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। देखिए ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए, ए के परपेंडिकुलर है ना भाई, ये दूसरे प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में है, या ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर जो है ये बी क्रॉस सी के साथ ही परपेंडिकुलर है, ये भी हो सकता है। मीनिंग आप समझ जाएंगे तो वेक्टर को आसान हो गया। अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड कोप्लेनर विथ, किसके साथ, बी एंड सी है, तो बी सी आर आर कोप्लेनर, तीनों वेक्टर कोप्लेनर। हो गया क्लियर, नहीं हुआ? चलो इसको वीडियो को मैं रिकॉर्डिंग करके, और ये जो चीजें बोले आप उसको एक बार दो बार सुनिएगा, ठीक है, इजी तो है, और इसी में क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन भी बनेगा, एक सेंटेंस में सब कुछ छिपा हुआ है। सर इसका अगर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी वेक्टर का निकालना होगा तो पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे तो उसको क्रॉस। आर इतना नोट हो गया ना, नोट कर लीजिए, सभी लोग को नोट कर लीजिए, आर है।
आप इसमें दूसरा वर्ड ऐसे बोल सकते हैं कि वेक्टर आर, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, 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 और वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। यही चीज को एक लाइन में लिखा हुआ है। इसके साथ भी आप चाहें तो एक अदर एंगल बना सकते हैं, फाई। इधर एंटी क्लॉकवाइज में होगी, क्लॉकवाइज में कौन सा? एंगल अभी बनाया फाइव। एंटी क्लॉकवाइज में, चाहे इसको इसमें मतलब आप ए से बी ले रहे हैं तो ये तो क्लॉकवाइज में जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो। माइनस लगने के बाद मीनिंग तो वही निकलेगा ना, नीचे में वेक्टर नीचे में मिलेगा, और क्या, जो ऊपर मिलेगा वो नीचे में चला जाएगा, मतलब नहीं रहेगा बस। भाई इसको आप ऐसा चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस वेक्टर को इधर जो हम मोड़े हैं ना, एक्चुअली होना चाहिए था इधर, तब ए से बी क्रॉस सी की तरफ जाएंगे, समझे? थोड़ा सा ये फिगर गड़बड़ टाइप का दिख रहा है, गड़बड़ क्या मतलब थोड़ा सा, तो आप यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते ये वेक्टर को ए को यहाँ रखेंगे तो ए से बी क्रॉस सी की तरफ जाएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा क्या? चलो अब आगे आप देखो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको निकालते कैसे? एक तो भाई इन्होंने बोला भाई सर बी क्रॉस सी कर दीजिए, फिर उसके साथ ए के साथ ले लेंगे तो वैसे भी रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। जब इसको तोड़ा गया तो पता चला, यहाँ पर आप लिख दीजिए बी, लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है? बीच में लिखिए, ये दोनों बी और सी को पकड़िए जैसा है, बी और सी वेक्टर को लिख दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए, ठीक है? अच्छा, बी के बाद जो भी बचा आपके पास, कौन सा वेक्टर बचा? दो, ए और सी, उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ ले लीजिए, ए डॉट सी, और सी के अलावा दो भी वेक्टर मिला, कौन सा मिला बच गया जो, क्या, तो ए डॉट बी। तो ऐसे ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करने का तरीका है। जैसे या तो आप इसको जैसे बी क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस करेंगे तो ब्रेक करेंगे तो आपको वास्तव में यही चीज मिलता है, ठीक है? वास्तव में क्या मिलता है, ये वाला ही टर्म मिलता है। इसका प्रूफ थोड़ा दूसरे टाइप का है, उसको और प्रूफ सर पढ़ने यहाँ की पे जरूरत। ए डॉट सी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में होगा। हाँ, ए डॉट बी के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है। नहीं सर, सी है वेक्टर है ना उसके आगे, तो वो दोनों डॉट में होगा। यहाँ पर हाँ। ये नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट में नहीं है, सिर्फ वेक्टर है। ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। देखो मीनिंग कैसे निकालेगा, यहाँ पर देखिए एक बार, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए आप लोग स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या है, जैसे ए डॉट बी करे तो 5 आएगा, तो 5 वेक्टर, यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 वेक्टर सी, और ए डॉट सी कुछ 3 मिला तो 3 वेक्टर बी, यानी ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी ही तो मिलने वाला है। तो आपको ये लिखने का तरीका है, तोड़ने का, ब्रेक करने का तरीका क्या है, आप ध्यान से सुनेंगे कि ये बी और सी को यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और जो इसके अलावा जो बचा उसके साथ डॉट लगा दीजिए। आप देखिए डॉट में गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट सी बोलिए या सी डॉट ए में, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यहाँ पर भी क्या है, ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए, हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, ये याद ही करना मुश्किल होता है, और मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या हुआ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे बस, इसी से सारा क्वेश्चन हम लोग को बनेगा, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं बोलूं आपसे कि इसी तरह से किसी ने बोला कि भाई बताइए बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तब कैसे इसको आप लिखेंगे? सी माइनस ए आप लिख देंगे यहाँ पर, और सी के अलावा जो भी बच गया वो क्या मिला? ए डॉट बी बचा, डॉट लिख दीजिए, और ए को छोड़ करके यहाँ पर जो भी बचा बी डॉट सी ऐसे लिख दीजिए। कभी कभी क्या होता है, इसी चीज को किसी ने बोला कि भाई ऐसा लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे आप? जैसे बी क्रॉस सी पहले लिख दिया, बी क्रॉस सी को ब्रैकेट में पहले लिख दिया और ऐसा लिख दिया, तब क्या करोगे? ये दोनों अलग चीज है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग चीजें हैं। सर आगे में माइनस लगाएंगे, आगे में माइनस लगा देंगे, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक ही बार में कर सकते हैं तो माइनस लगा करके ही सोच लीजिए, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस वाला हो जाएगा। क्या इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे आगे में स्टार्टिंग में, और चीजों को सोचेंगे वैसे ही, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी और सी, तो ए डॉट सी हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा, और इसका ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को और भी आप ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले ये आएगा, यानी कि ए डॉट बी आएगा आपको, और सी होगा, उल्टा लिख देंगे सिर्फ, और ये हो जाएगा ए डॉट सी और वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, वेक्टर के लास्ट मोमेंट पे चल रहे हैं हम लोग। जब क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसमें मिला करके कुछ किया तो तीनों डाल दिया, आपको क्रॉस डाल दिया, डॉट डाल दिया, तीनों मिला करके क्वेश्चन आपको दे दिया। जैसे आईआईटी वाले क्या करते हैं, आईआईटी वगैरह में क्या जो होता है, जब उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना रहता है तो वो इसी पर पहुंचता है, ठीक है, और इसी में कुछ कुछ फंसाना चालू करता है। हाँ, उसी में 2-3 कंसेप्ट मिला देगा और उसके बाद बताएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं तो वे क्रॉस प्रोडक्ट तक जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तक आप 12th में भी जानते हैं, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने नहीं पढ़ा था, ये वाला नहीं पढ़ा था, पैरेलल स्केलर ट्रिपल में भी है क्या +2 में। हाँ, तो यहाँ तक थोड़ा सा उसको कंसेप्ट 2-3 मिला करके क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे नोट हो गया? नोट में नोट फर्स्ट, unit vectors vector perpendicular to vector C and coplanar with vector A and vector B, क्या होगा? यूनिट वेक्टर आपको पता करना है, यूनिट वेक्टर कैप से हम लोग डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर टू सी होना चाहिए और ए एंड बी के प्लेन में होना चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूं वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस, ये होगा मैग्नीट्यूड। देखिए प्लस माइनस इसलिए कि मतलब हो सकता है कि ऊपर से भी हो या नीचे से भी हो, ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस हमेशा लगाना पड़ जाता है। अब किसी की इच्छा हो प्लस माइनस क्यों लगाए, तो ये जो सी वेक्टर लिखे सर आगे ही क्यों लिखे, आप इधर भी तो लिख सकते थे, पहले ए क्रॉस बी करते उसके बाद सी लगाते, नहीं तो वो प्लस माइनस लगाने से क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा चीजें आएंगे, मतलब 2 आंसर होने वाला है, इसमें 2 आंसर ही आएगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अब दोनों में से हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो एक ही दिया हो, तो जो दिया रहेगा उसमें टिक कर देंगे। हालांकि आईआईटी वगैरह क्या करते हैं, दोनों ऑप्शंस देने के लिए तैयार करते हैं, और एक ऐसा भी कंडीशन देते हैं कि दूसरा आप फुलफिल नहीं करें, उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, एग्जाम में। तो आपको सी, अब देखिए इसका मीनिंग निकल रहा है कि ये वेक्टर
और ये तो मैग्नीट्यूड से इसलिए डिवाइड हुआ कि यूनिट वेक्टर बना है, वास्तव में वेक्टर तो यही है। तो ये वेक्टर का मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए वेक्टर सी जो बाहर में रहता है ना, ये ब्रैकेट को छोड़ करके उसके साथ क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, तो लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर सी, और जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसके साथ क्या बनाता है, कॉप्लेनर बनाता है। देखिए तो आपको ऐसा नहीं कि आप रट लीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा नहीं, सी भी हो सकता है आगे में, सी भी तो हो सकता है, रटना नहीं है। यहाँ देखिए आगे मैंने ए लगाया तो ए के साथ क्या बनाया होगा, परपेंडिकुलर, और बी और सी के साथ क्या किया होगा, कॉप्लेनर होगा। कॉप्लानर। अगर सी आगे की ओर हो जाएगा तो सी के साथ परपेंडिकुलर, बाकी दो वेक्टर के साथ क्या किया होगा, कॉप्लेनर। बार बार ऐसा नहीं कि एक ही यही लिख करके दे आपको, आपको उससे निकालना है कि कैसे लिखा हुआ है चीजों को। क्लियर? तो आपको ये करना है नोट में, पहला नोट ये हुआ। अच्छा, एक इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। क्लासिफिकेशन जैसे कि अगर मैं बात करूं दूसरा एक मैं बता रहा हूं, इसको क्वेश्चन ही समझ लीजिए, आपके बुकलेट वगैरह में मिल जाएगा। कि अगर मैंने बात किया कि ये बताइए कि वेक्टर v1 आपके पास दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी रिजल्ट है। दूसरा वेक्टर v2 दे रखा है आपको, बी क्रॉस सी क्रॉस वेक्टर ए, और तीसरा वेक्टर v3 दे रखा है आपको, वेक्टर सी इंटू ए क्रॉस बी। तो आपके पास रिजल्ट में जो पूछेगा कि बताइए कि v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर क्या होगा। v1 प्लस v2 प्लस v3 क्या होगा, इसकी वैल्यू पता करनी है आपको। ये तीन वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो आप देखो कि v1 प्लस v2 प्लस v3 वेक्टर क्या है। v1 प्लस निकालो, मैंने अभी तोड़ तो दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को तो तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया लास्ट तक, और उस वैल्यू को आप रख करके निकालिए कि क्या हो सकता है वैल्यू। लीजिए लीजिए, मैं मेहनत नहीं करते हैं आप लोग ऐसा, और भी इससे छोटा हो सकता है ना, ब्रेक करेंगे तो सिर्फ अभी तो वैल्यू रखें, ये तो कोई भी लिख सकता है। अब देखिए इसका मीनिंग हमने अभी आपको बताया था, इसका मतलब यानी कि बी वेक्टर बी माइनस सी लिखे थे ना, और इसके साथ क्या होगा, क्या ये ए ए और डॉट सी होगा, ए और सी होगा, ए डॉट सी सी, होगा। ए डॉट इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है ना, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब इसलिए हमने नहीं बताया, और वो ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे इसको समझने के लिए किए ना इतना, तो इतना में बहुत लोगों 50% को समझ में आया, 50% को नहीं आया, उसमें और मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें और दिमाग लगा करके वो समझाना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से, ये वाला चीज। और आपको उतना डिटेल्स भी चीजों को नहीं पढ़ना, नहीं तो हम लोग सिलेबस के अंदर नहीं भाग पाएंगे आगे। तो ये ध्यान में रखें कि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं कि कैसे हुआ, मैं बता रहा हूँ, जहां जरूरत रहेगा ना मैं बता दूंगा। ए डॉट सी, इसके साथ क्या लगेगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट प्लस इसके पास वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, इसके पास पहुंचेंगे तो ए डॉट बी लगा दीजिए आप, और ये बी डॉट सी कर दीजिए, और यहाँ पर ए माइनस बी, और इसको दे दीजिए आप बी डॉट सी, और इसको दे दीजिए आप ए डॉट ए डॉट सी। सी। और देखेंगे सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आप करके देख लीजिए, सब खत्म हो जाएगा, ये जीरो आएगा। आपके पास ये क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन एटलीस्ट तो पूछेगा ही, 1 नंबर के लिए नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 2 नंबर के लिए पूछेगा, जब भी पूछेगा, ये भी ध्यान में रखें। तो ये आपको इतना लिखा रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
किसी भी बुकलेट वगैरह में मिल जाएगा, ये फेमस क्वेश्चन है। चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मुझे बताएंगे यहाँ के बाद का चीजें, ठीक है। थोड़ा ये अटेंडेंस ले लेते हैं, घर पर एक बार पढ़ेंगे ये जो चीजें हमने बताया ना आपको, इसको आप एक बार देखेंगे अच्छे से ये वाला चीज को, और कोशिश करेंगे कि ये वाला वेक्टर जो ए बनाए हैं आप इधर बना ले तो बेटर रहेगा। दिखने समय मेरे को ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए डॉट सी एक निगेटिव में मिलेगा, ए डॉट सी कहाँ निगेटिव में मिलेगा, यहाँ पर है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, one slide back कीजिएगा screenshot। यस सर, हाँ 0 सौरभ नंबर आ जी रहा है। बोलिए क्या हुआ, सौरभ क्या हुआ, यही है क्या वाई हो गया सर। हो गया, ओके चलिए। Yes. हाँ, अब आप लोग का काम ये है कि वेक्टर लगभग खत्म हो गया, ठीक है। आप लोग कहीं से नोट्स जो भी प्रॉब्लम हो वो आप बनाइए, लाइए, मेरे को बताइए कि सर ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं बन रहा है। पता नहीं वो इतना शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं।